सम्राट, सीमा पर संकट की स्थिति है। हमें तत्काल सैन्य पूंजी और संसाधन की आवश्यकता है। ये युद्ध राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इस पर ध्यान देना अनिवार्य है। क्या आपके पास इन संसाधनों को इकट्ठा करने की कोई योजना है? अब तो भूमिपतियों के पास भी अतिरिक्त अनाज नहीं बचे। अध्यक्ष डैन, आप तो ये बात जानते ही हैं, पिछले कुछ सालों से परिस्थिति बहुत खराब है। फिर हम सैन्य पूंजी कहाँ से लाएं? धनराशि इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन अपना वेतन तो इकट्ठा कर सकते हो। अध्यक्ष डैन, आपका क्या मतलब है? स्वयं जाकर पूछ लो। एक कहावत है, जब प्रधानमंत्री मोटा होता है तो बाकी दुनिया पतली हो जाती है। डैन, आरोप लगाने के लिए प्रमाण चाहिए, अन्यथा ये केवल लांछन है। महान जुआन के प्रति मेरी निष्ठा अटल और सच्ची है। भगवान स्वयं इसकी साक्षी दे सकते हैं। लेकिन तुम? मैं क्या? 1 महीने पहले ज़ेन क्षेत्र में हत्या हुई थी। तुमने एक विद्वान का उत्तरदायित्व ये कहकर लिया था कि वो बहुत प्रतिभाशाली है। तुम उसे सम्राट से मिलवाने के लिए राजधानी लाना चाहते थे। लगभग 1 महीना हो चुका है, वो कहाँ है? इसकी जांच तो पहले भी हो चुकी है। रास्ते में डकैतों ने हमला किया और उनके साथ ही मारा गया। या फिर दंड से बचने के लिए भाग गया। सच केवल तुम जानते हो। ये मत भूलना कि उस समय तुमने अपने सर के बदले उसका दायित्व लिया था। अब वो लापता है। अध्यक्ष डैन, क्या तुम्हें उदाहरण कायम नहीं करना चाहिए? हाँ, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तुमने एक सैन्य निर्देश का वचन दिया था तो तुम्हें अपना वचन निभाना ही होगा। सम्राट, डैन को शिक्षा के रूप में दंड दीजिए। सम्राट, कृपया इंसाफ करें। डैन रीड, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? सम्राट, मैं डैन रीड अपने निर्णयों का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं हर दंड भुगतने के लिए प्रस्तुत हूँ। सम्राट, नोआ नाम का एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। क्या? ये वही है, उसे अंदर बुलाओ। ये जीवित कैसे लौट आया? नोआ राइडर सम्राट को प्रणाम करता है। रास्ते में डाकू ने हमारा रास्ता रोक लिया था, इसीलिए हमें देरी हो गई। मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अध्यक्ष डैन ने कहा था कि तुम्हारे पास कोई बुद्धिमान और अद्भुत उपाय है जो महान जुआन को संकट से उभार सकते हैं। सम्राट, देखिए इस वस्तु को। आलू कहते हैं इसे। ये विदेशी मिट्टी से आता है। केवल सीधी पाक कला से भी ये एक स्वादिष्ट खाना बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आलू की पैदावार परंपरागत फसलों से अधिक होती है। गेहूं और चावल की तुलना में इसका अंतर बहुत बड़ा है। प्रति एकड़ पैदावार कम से कम 5000 किलो तक पहुंच सकती है और ऐसे सारे समस्या का हल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? ऐसा भी हो सकता है क्या? चावल की पैदावार प्रति एकड़ अधिकतम 1000 किलो होती है, लेकिन ये आलू 5000 किलो से भी ज्यादा अधिक दे सकता है। ये पूरा 5 गुना अधिक है। तुम्हें क्या लगता है? सम्राट, ये केवल इसकी कथा है। मैं अपनी अधिकतम जीवन जी चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी आलू के बारे में नहीं सुना। मुझे डर है कि ये आपको धोखा देगा। क्या तुम जानते हो कि सम्राट को धोखा देने का अर्थ 9 कुल का निष्पंदन होता है? तो तुम ही प्रधानमंत्री हो। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम बुरी लोमड़ी हो। मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुमने जो आदमी मुझे मरवाने के लिए भेजे थे, उस हिसाब को हम धीरे धीरे चुकाएंगे। सम्राट, यहाँ आने से पहले मैंने ज़ेन क्षेत्र में बड़े स्तर पर आलू लगा दिए थे। समय के हिसाब से देखा जाए तो फसल लगभग तैयार होनी चाहिए। तो आप राजस्व मंत्रालय के अधिकारी को फसल की जांच के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, राजस्व मंत्रालय के अधिकारी को जांच के लिए भेजो। अगर ये सच निकला तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार पद और उपाधि दूंगा, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो मैं सारे कुल को निष्पंदित कर दूंगा। बधाई हो सम्राट, ज़ेन क्षेत्र से एक स्मारक प्राप्त हुआ है। इस साल बहुत बड़ी फसल हुई है। इस साल आलू का उत्पादन हजारों किलो तक पहुंच गया है। तो ये सच है। आलू के साथ इस देश की राशन की चिंता भी नहीं रहेगी। ये कैसे संभव है? इस दुनिया में ऐसी वस्तु कैसे हो सकती है? नोआ, तुमने सच में मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। मैं तुम्हें दिल खोलकर पुरस्कार दूंगा। तुम्हें साइमिंग की अधिपति की उपाधि देना चाहता हूँ। सम्राट, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री, आज तुम इतना विचित्र आचरण क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई भी बात मान्य नहीं लग रही। तुम्हारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ राज्य और उसके संतुलन के बारे में सोच रहा हूँ। सम्राट, ये ना भूले कि इस व्यक्ति पर कई हत्या के आरोप हैं। इसने क्षेत्र के कार्यालय के अंदर सबके सामने हत्या की है। इसके अपराध अनेक हैं। अगर आप इसे पद और उपाधि देते हैं तो महान जुआम के कानून कहाँ रहेंगे? पाखंडी। तो प्रधानमंत्री के अनुसार इससे कैसे निपटना चाहिए? सम्राट, नोआ ने राज्य के लिए बहुत सेवा की है, लेकिन वो दोषी भी है। वर्तमान में शाही कोष में चांदी की कमी है। इसके पास असामान्य प्रतिभा है। मेरा सुझाव ये है कि सैन्य पूंजी जुटाने का काम इसे सौंपा जाए।
सैन्य पूंजी में 10 लाख चांदी के सिक्के कम है। ये तो राजस्व मंत्रालय का उत्तरदायित्व होना चाहिए। राजस्व मंत्रालय भी धनराशि से भरा हुआ नहीं है, परंतु जंग फिर भी लड़नी होगी। मुझे विश्वास है कि नोआ की प्रतिभा के साथ इसका कोई न कोई हल निकल आएगा। तो सैन्य धनराशि जुटाने का काम ही सही। क्या आपको लगता है मैं आपसे डरता हूँ?